अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? ठीक हैं? खैरियत से हैं? और जैसा कि कल से मार्केट दोबारा से स्टार्ट होगी। आज वीकेंड का संडे क्लोज हो गया है तकरीबन। तो आज मैंने कुछ चीज़ें आप लोगों के लिए, थोड़ी सी स्पेशली मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों को थोड़ी सी मुझे ब्रीफिंग देनी थी, जिसमें इंशाल्लाह आपको लॉन्ग टर्म के लिए आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। जो कुछ चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग के हवाले से मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। जैसा कि यहाँ पे बहुत सारे लोग इस ग्रुप के अंदर, ओबोस गोल्ड के अंदर बहुत सारे लोग जो हैं वो कई सालों से ट्रेडिंग कर रहे हैं। कुछ लोगों को चंद साल हुए हैं, कुछ लोगों ने रिसेंटली ज्वाइन किया है। तो मुख्तलिफ मतलब एक्सपीरियंसेस हैं। तो बहरहाल ये है कि मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आपको आपको एक कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। वो ये कि देखें कि मार्केट के अंदर आप सब लोग एग्री करेंगे कि ट्रेंड इज अ फ्रेंड। कहते हैं कि ट्रेंड इज अ फ्रेंड। ट्रेंड के साथ हमेशा आपको ट्रेड करनी चाहिए। ट्रेंड वाली आपको जो है ट्रेडिंग के डिसीजन लेने चाहिए, चाहे वो बाय के ट्रेंड वाली ट्रेड हो या चाहे वो सेलिंग के ट्रेंड वाली ट्रेड हो। मगर बैठना ट्रेंड के साथ है। जहां पे पानी का फ्लोट है जिस तरफ, वहां पे आपको स्विमिंग करनी चाहिए, ना कि पानी के अगेंस्ट आपको स्विमिंग करनी चाहिए। तो थोड़ा सा चलते हैं कि किस तरह वो, कौन से इस तरह ऐसे पेयर सिलेक्ट करने चाहिए जो कि हमें पहले से पता हो कि इसके जो ट्रेंड है वो इस तरफ है, और बाइंग में है या सेलिंग में है। अच्छा, यहाँ पे कुछ और भी चीजें मैं बताऊंगा कि मोस्ट ऑफ द मतलब बहुत सारे लोग जो हैं वो सेलिंग की ही सिर्फ ट्रेड पसंद करते हैं, सेलिंग की ट्रेड्स। और बहुत सारे लोग जो हैं वो बाइंग की ट्रेड्स पसंद करते हैं। तो यहाँ पे दोनों के लिए ये जो है ना वो बेसिकली ट्रेड के ऑप्शंस मौजूद हैं। और अब हम जो है बेसिकली ट्रेड के दोनों ऑप्शंस को अब देख लेते हैं कि किस तरह बाइंग की ट्रेड कैच करनी चाहिए या सेलिंग की ट्रेड कैच करनी चाहिए। तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये किस तरह काम करती हैं ये चीजें। मैं आपको ना कुछ चीजें यहाँ पे बता देता हूँ कि वर्ल्ड के अंदर इस फॉरेक्स ट्रेडिंग मार्केट के अंदर ना कोई 7-8 ऐसी करेंसीज हैं जो कि मार्केट के अंदर ना बेसिकली मेजर करेंसीज हैं, जो कि वर्ल्ड की एक इकोनॉमी को बेसिकली ना रन कर रही होती हैं। तो आप सबसे पहले यूएसडी अमेरिकन डॉलर है, ठीक है जी। ये सॉरी, थोड़ा सा ये, हाँ जी, ये यूएसडी डॉलर है। उसके बाद सेकंड वन जो जो अगर करेंसी की बात की जाए तो वो यूरो है। थर्ड वन की अगर करेंसी की बात की जाए तो पाउंड है। और फोर्थ वन करेंसी की बात की जाए तो आजी डॉलर है। फोर्थ फाइव वन जो है वो न्यूजीलैंड डॉलर है। और सिक्स वन कैनेडियन डॉलर है। और सेवन जो है जैपनीज येन है। और आठवें पे स्विस डॉलर है। ये अकॉर्डिंग टू बेसिकली सीक्वेंस वाइज जो है ना बेसिकली करेंसीज के मैंने नाम लिख दिए हैं सीक्वेंस वाइज, जो कि प्रायोरिटी नंबर वन और नंबर टू नंबर थ्री इस तरह लिखे हैं, ठीक है जी। तो अब करना क्या है बेसिकली कि हमें क्या ढूंढना है, ट्रेंड ढूंढना है कि कौन सा पेयर के अंदर कौन सा पेयर स्ट्रांग के हिसाब से हमें ट्रेंड ढूंढना है। अब हम क्या करते हैं कि 5 वीक्स का आरओसी निकालते हैं, रेट ऑफ चेंज निकालते हैं 5 वीक्स का। किसके अगेंस्ट? यूएसडी के अगेंस्ट। ये यूएसडी जो डॉलर है उसके अगेंस्ट कौन सा पेयर स्ट्रांग है, कौन सा पेयर वो जो है वो वीक है। तो इसको जरा इस तरह लेते हैं, ये देखें जरा, इसको ना बड़ा गौर से समझिएगा। ये लॉन्ग टर्म आपको हमेशा के लिए आपको काम आएंगी। ये खास तौर पे वीकेंड के अंदर ये चीजें करनी होती हैं, आपको इसमें बड़ा फायदा होगा। चलते हैं। तो अभी हम यूएसडी को देते हैं 0 स्कोर, ठीक है। कि हमें यूएसडी के अगेंस्ट जो है ना बाकी करेंसीज का रेट ऑफ चेंज जो है ना 5 वीक्स का रेट ऑफ चेंज बेसिकली स्कोर निकालना है। तो वो किस तरह निकलेगा? अब हम चलते हैं जरा इसको चार्ट पे। थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। ये पहले से मैंने चीज़ें ओपन की हुई थी ताकि आपको पता चले कि कहाँ से ये चीज़ें एवोल्यूट होती हैं बेसिकली। सॉरी, थोड़ा सा मेरा लैपटॉप हैंग हो जाता है। वेरी सॉरी, सिर्फ 2 मिनट दीजिएगा, ठीक है जी। तो क्या करना है बेसिकली, हमें क्या करना है, पहले यूरो यूएसडी का 5 20 का बेसिकली स्कोर हमें निकालना है, रेट ऑफ चेंज का। अब हम पहले सबसे पहले यूरो यूएसडी लिख लेते हैं। और यूरो यूएसडी का हम चार्ट ओपन करते हैं।
वो यहाँ पे वीकली चार्ट ओपन करते हैं, ये वीकली चार्ट आ गया है। अच्छा, जो लोग यहाँ पे न्यू है बिल्कुल ही, उनको पता नहीं है कि ये ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट है, बेसिकली ये फ्री ऑफ कास्ट यहाँ पे काम किया जा सकता है। यहाँ पे बहुत सारे टूल्स हैं जो कि जो दुनिया के वर्ल्ड के नंबर वन जो क्लास, वर्ल्ड क्लास नंबर वन क्लास जो ट्रेडर्स हैं, वो ट्रेडिंग व्यू को बेसिकली यूज करके बेसिकली ना आपको एक अच्छे लेवल से बता रहे होते हैं या ट्रेडिंग के डिसीजन लेते हैं। तो वो ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट ही है जो यूज करते हैं। तो चलें, ये थोड़ा सा हम इसको हम मैंने कहा कि वीक 5 वीक्स का हमें ना रेट ऑफ चेंज निकालना है। अब यहाँ पे ये इंडिकेटर है ना, ये इंडिकेटर यहाँ पे आप लिखेंगे आरओसी। आरओसी लिखेंगे, रेट ऑफ चेंज आ गया। ठीक है जी। अब हमें 5 वीक, ये बेसिकली डिफॉल्ट है इसका 9 वीक का आता है, तो हम इसको सेटिंग में जाके इसको 5 वीक का इसको ना हम करेंगे, क्योंकि हमें 5 वीक की रीडिंग चाहिए रेट ऑफ चेंज अगेंस्ट किसके, यूएसडी डॉलर के। ये 5 वीक का हमने कर दिया, ये ओके कर दिया हमने। अच्छा, ये 3.79 इसकी रीडिंग आ रही है रेट ऑफ चेंज। ये जाके हम मेंशन करते हैं इधर यूरो यूएसडी की अगेंस्ट 3.79, ऐसा ही था, पॉजिटिव प्लस ध्यान। ठीक है जी। अब हम दूसरा पेयर को पकड़ते हैं, वो है जीबीपी यूएसडी। जीबीपी यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, ये हम देखो, इसका आ रहा है 1.44। ये भी जरा हम लिख लेते हैं जल्दी से, 1.44। थर्ड आ रहा है ऑजी डॉलर, इसको भी हम देख लेते हैं ये कहाँ पे रेट ऑफ चेंज बता रहा है पिछले 5 वीक में। AUD USD, ये भी आ गया जी। चलें जी, ये इसका आ रहा है 1.90, ये भी लिख लेते हैं 1.90। उसके बाद न्यूजीलैंड डॉलर का निकालना है, NZD USD। न्यूजीलैंड डॉलर आ गया, आ गया यार। इसकी कितनी आ रही है रीडिंग, थोड़ा देख लेते हैं। 5 इसकी 1.57, 1.57 लिख लेते हैं जरा, 1.57। ठीक है जी। उसके बाद कैनेडियन डॉलर है। अब यहाँ पे ये केड केड यूएसडी लिखा हुआ है, हमारे पास जो ब्रोकर के अंदर जितने भी वर्ल्ड में ब्रोकर्स हैं, वो यूएसडी केड कहता है, मगर क्योंकि हमें रीडिंग निकालनी है यूएसडी के अगेंस्ट, तो केड यूएसडी को लेके हम यहाँ पे लिखेंगे केड यूएसडी लिखेंगे, नॉट द यूएसडी केड लिखेंगे, CAD केड यूएसडी। ठीक है, ये आ जाएगी इसकी रीडिंग। रीडिंग व्यू का यही कमाल है कि आपको जो पेयर आप चाहे उस तरफ लिखें या इस तरफ लिखें, मगर आपको रीडिंग मिल जाती है। केड यूएसडी की 1.03 आ रहा है, 1.03। उसके बाद JPY सेम इसी तरह है, USD JPY हमारे पास होता है, हमारे पास पेयर होता है ट्रेडिंग के लिए, मगर यहाँ पे JPY USD लिखेंगे तो हमें रीडिंग मिल जाएगी। क्या लिखेंगे, JPY USD, JPY USD। ठीक है जी। ये अगर माइनस, ये नेगेटिव आ रहा है -0.3, तो आप इसी तरह लिखेंगे -0.32। ठीक है जी। अब लास्ट जो है वो स्विस डॉलर है, इसका हम निकाल लेते हैं। हमारे पास हम लिखते हैं USD, सी हम लिखते हैं CHF USD, वैसे वो आता है CHF USD लिख लेते हैं, तो इसकी रीडिंग हमें निकालनी है। वैसे हमें हमारे पास होता है USD CHF होता है। ये 3.65 आ रहा है, 3.65, 3.65 सही जी। इसको यूरो USD को एक बार दोबारा चेक कर देते हैं, थोड़ा सा मुझे इसमें डाउट था। यूरो USD, हाँ 3.79 है। ठीक है। अच्छा, ये हम सबकी हमने ना 5 वीक की रेट ऑफ जो चेंज स्कोर है अगेंस्ट द US डॉलर के अगेंस्ट, वो हम देख लेंगे सबसे टॉप जो हाईएस्ट स्कोर है वो किसका है। अब ये आप देखेंगे कि सबसे हाईएस्ट स्कोर आ रहा है यूरो का, हम इसके बराबर में लिखेंगे, नंबर 1 पे आ रहा है यूरो। ये हो गया, इसको हम मार्क करते जाते हैं ताकि पता चले कि कौन से हो गए। यूरो, यूरो। ठीक है जी। उसके बाद सेकंड वन, अब आप हाईएस्ट को पकड़ेंगे, ये पाउंड, क्या कहते हैं, स्विस डॉलर है। स्विस डॉलर को हम लिखते हैं यहाँ पे CHF, ये भी हो गया। अच्छा, थर्ड वन आप स्कोर देखेंगे किसका हाईएस्ट स्कोर है। ये मेरा ख्याल है जो थर्ड वन है RZ डॉलर है, हाँ RZ डॉलर लिख लेते हैं, AUD। ठीक है जी, ये भी हो गया। RZ डॉलर भी हो गया। उसके बाद फोर्थ वन जो स्कोर है, फोर्थ वन स्कोर है न्यूजीलैंड डॉलर।
एनजेडी, एनजेडी। हो गया उसके बाद जो है पाइथन है, वो है मेरा ख्याल है जीबीपी। ठीक है, ये जीबीपी जो है वो 5-1 स्ट्रेंथ है अगेंस्ट द 5 वीक्स का जो हाईएस्ट स्कोर है वो है जीबीपी। उसके बाद जो है वो है केड। ठीक है, उसके बाद है आपका यूएसडी खुद है वो 0 है। और जो जेपीवाई है, क्योंकि वो नेगेटिव है बिल्कुल ही, तो लास्ट वन जो है वो आखिर में जेपीवाई है, क्योंकि यूएसडी भी 0 है। वो तो नेगेटिव है बिल्कुल ही, नेगेटिव है के अंदर उसकी 5 लास्ट 5 इसका इसका हाईएस्ट स्कोर आ रहा है। तो अब करना क्या है, बेसिकली जो आपको पेयर की सिलेक्शन करनी है ना, चाहे वो बाय की या सेलिंग की, तो आप क्या करेंगे कि एक करेंसी आप जो अपर साइड पे, जैसे यूरो सबसे हाईएस्ट स्कोर है, तो लास्ट जो अगर आप ये देखेंगे जेपीवाई है, तो हम जरा इस पेयर को देख लेंगे कि यूरो जेपीवाई क्या कहता है। ठीक है, तो हम चलते हैं जरा, तो चार्ट पे थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि लास्ट वीक 5 वीक के हिसाब से ये चीजें मैच भी कर रही हैं या नहीं कर रही। तो हम लिखते हैं जरा क्या, यूरो जेपीवाई। यूरो जेपीवाई हमने लिख लिया, ये इसका पेयर ओपन कर लिया। इसको हम H4 के अंदर ट्रेड करें, क्योंकि हम ट्रेडिंग जो है रिटेल ट्रेडर के हिसाब से, हमें जो चीज़ें मतलब वारा खाती हैं, या जो चीज़ें हमें समझ में आती हैं शॉर्ट टर्म के अंदर, वो हमें ना, ये देखें आप, यूरो पहले है जेपीवाई आखिर में, तो यूरो पहले देखें कंटिन्यूसली अब ट्रेंड बता रहा है, जो अकॉर्डिंग टू हाईएस्ट स्कोर यूएसडी के, तो अब ट्रेंड ही बता रहा है, सही है, जेपीवाई बाद में। तो अब हमने बाइंग की अपॉर्चुनिटी बेसिकली फाइंड आउट करनी है। तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी हम जरा देख लेते हैं कि कहाँ से हमने इसको बाय करना होता है। वो आपका असल गेम ये है कि आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे जाके बाइंग अपॉर्चुनिटी आपने देखनी है। ये H4 का बेसिकली चार्ट है, आई एम सो सॉरी अगेंस्ट ये दोबारा, ये रहा। एक ये है लेवल, और दूसरी लेवल आपका जो इसका सपोर्ट लेवल है वो ये है। ठीक है, एक ये लेवल था और एक ये लेवल था। बहरहाल ये है कि आपको यहाँ पे मार्केट आपको मिलती है, तो आप बाय कर सकते हैं, एक इस लेवल पे एक इस लेवल पे। जब मार्केट आती है तो लॉन्ग टर्म आप H4 के अंदर बाइंग बैठते हैं, तो आपको आराम से 200-250 पिप्स आपको मिल सकते हैं। ठीक है जी। तो मैंने कहा ये इस तरह आप ये देखें, ये एक आपको ना कौन सी अपॉर्चुनिटी मिल गई, बाय की अपॉर्चुनिटी। अब हम जरा दे, अच्छा, जो लोग बाइंग की ट्रेड को पसंद करते हैं वो बाय के ट्रेंड वाली ट्रेड पकड़ लें, जो जिनको सेलिंग की ट्रेड्स पसंद नहीं, तो वो सेल वाली ट्रेड भी पकड़ सकते हैं। यहाँ पे आपके पास दोनों तरह के आपके पास ऑप्शन होंगे। तो दूसरा, अब हमने ये यूरो जोरो जेपीवाई हो गया। यहाँ पे आप इसके इस तरह कर लेते हैं, यूरो सॉरी, ये यूरो जेपीवाई। ठीक है, ये इसरा लिखेंगे और इसका आप बाइंग का ऑप्शन भी लिख देंगे। और आपने मतलब बाइंग करनी है पहले से लिख लेंगे, और ये इसके लेवल्स के जो लेवल्स हैं वो आप जो आपने फाइंड आउट किए थे कि यहाँ से मुझे बाय करनी है, जैसे 1.69 पे मार्केट आएगी तो आप यहाँ से बाय कर लेंगे, यहाँ से बाय कर लेंगे। तो ये आप इनके लेवल यहाँ पे इस तरह मेंशन कर देंगे। ठीक है जी। इसी तरह हम जरा दूसरे पेयर को देख लेते हैं कि वो दूसरा पेयर हमें कौन सा यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहिए। अब हम यूएसडी सीएचएफ को थोड़ा देख लेते हैं कि वो हमें किस तरह हमें ना सेलिंग में, क्योंकि यूएसडी पहले है और सीएचएफ बाद में, तो सर सीएचएफ जो है ना बहुत 3.65 है, और यूएसडी की जो अपनी रीडिंग है वो 0 है। तो इसके जरा चार्ट को देख लेते हैं कि इधर वो वाकई इस तरह मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। इसको लेते हैं यूएसडी, क्योंकि हमारे पास जो ट्रेड करने के लिए पेयर जिस तरह रीडिंग है वो पेयर की, वो यूएसडी सीएचएफ है। ठीक है, ये देखें। अब यूएसडी पहले है और सीएचएफ बाद में, सीएचएफ स्ट्रांग है और यूएसडी अकॉर्डिंग टू स्कोर के साथ वीक है। तो देखिए कि मार्केट सीएचएफ कंटिन्यूसली नीचे इसको लेके जा रहा है, सही है ना। तो हमें क्या करना है, सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। और कहाँ से ढूंढनी है, ये देखें, एक ये लेवल है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, यहाँ पे सपोर्ट दी पर ये एक सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल बन गया। इसी तरह ये एक सपोर्ट लेवल था जो कि पहले सपोर्ट कर रहा था, अब ये रेजिस्टेंस लेवल था। तो मार्केट जैसे पुल बैक करती है, तो एक ये लेवल आप सेलिंग करेंगे, एक ये लेवल से सेलिंग करेंगे, तो एक आपको 250-300 पिप्स के साथ आपको ये ट्रेड मिल सकती है इस तरह। तो इस तरह बेसिकली ये चीज़ें काम कर रही होती हैं कि जो, और ये मोस्ट एक्यूरेट चीज़ें होती हैं, जो दुनिया के वर्ल्ड क्लास जो ट्रेडर्स हैं वो ये चीज़ें बेसिकली लोग यूज़ करते हैं। एक आखिरी जो मैं आपको बाकी बात बताऊंगा कि रेंजिंग की ट्रेड्स जो है ना, वो कैसे आपको फाइंड आउट करनी है, वो कैसे करनी है, देखें जीबीपी
और न्यूजीलैंड की अगर आप स्कोर देखेंगे 1.44, 1.57। तो इसको जरा देख सकते हैं, जीबीपी और न्यूजीलैंड। ठीक है जी। जीबीपी एंड न्यूजीलैंड, ठीक है। इसको थोड़ा लेते लेते हैं। ये देखें, अब जीबीपी न्यूजीलैंड को देखेंगे ना, ये देखिए खुद ही मार्केट बता रही है कि यहाँ से मार्केट बाय हो रही है, वो यहाँ से सेल हो रही है, वो यहाँ से बाय हो रही है। ये रेंजिंग मार्केट है। आप क्या करेंगे, यहाँ पे जब भी मार्केट आएगी आप बाय सेलिंग कर लेंगे, यहाँ पे मार्केट आएगी आप बाय कर लेंगे। तो मार्केट आपको अकॉर्डिंग टू जो हाईएस्ट स्कोर अगेंस्ट द यूएसडी लास्ट 5 वीक से, आप इस तरह गेम खेल सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा एक टूल है। मैंने आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शो किया है, और ये आपको जिंदगी भर, आपको जब तक अगर आप ट्रेडिंग करते रहेंगे, आपको हमेशा एक अच्छा फायदा देंगी। तो बस ये मैंने चीज़ें आपके साथ शेयर की हैं। और थैंक यू सो मच, जजाकल्ला। इंशाल्लाह दुआओं में याद कीजिएगा, और इंशाल्लाह ये चीज़ें आपको लॉन्ग टर्म के लिए आपको इंशाल्लाह फायदा ज़रूर देंगी मेरे भाई। थैंक यू सो मच, जजाकल्ला।